जय माता दी। सपने में मरा हुआ दोस्त भाई बार बार क्यों दिखाई देता है? सपने में जो मरा हुआ व्यक्ति जो होता है, चाहे वो आपका भाई हो या दोस्त हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, वो बार बार इसलिए दिखाई देता है, कहीं ना कहीं आपका या उसका प्रति मोह है। आप जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अगर आपका उसके प्रति बहुत ज़्यादा मोह है, बहुत प्यार करते हैं, प्यार भाई बहन का भी हो सकता है, दोस्त का भी हो सकता है, माता पिता का भी हो सकता है, हर तरीके से होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपका उसके प्रति मोह ज़्यादा होता है, तब आपके साथ ऐसा होता है। वो तो मर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं वो आपको सपने में दिखाई देते हैं, आपसे बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, या पहले आप कहीं गए थे वो दिखाई देते हैं। अब ये बार बार क्यों दिखाई देते हैं? क्या कारण है बार बार दिखाई देते हैं? इसके पीछे ये कारण होता है कि बार बार आप उनको याद करते हैं, उसकी फ़ोटो देखते हैं, बार बार उनके घर जाते हैं, तब भी उनकी अनुभूति होती है। तो ऐसा होता है कि बार बार सपने में दिखाई देते हैं, और जिनके घर मृत्यु होती है वो किसी का भाई होता है, बेटा होता है, उनको नहीं दिखाई देते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। अगर आप उनके दोस्त हैं तो वो आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको आपको और उनका गहरा रिश्ता था। इसलिए हम कहते हैं पितरों की कभी भी फ़ोटो नहीं घर में रखनी चाहिए, पितरों को नहीं देखना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। आप अमावस्या पर याद कर सकते हैं, उनका दिन में उस दिन उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, उनके नाम का दीपक लगा सकते हैं, उनके नाम का दान कर सकते हैं, पर आप रोज़ाना याद करते हैं, जाप कर कर के रोते हैं, तो इससे आपको नुकसान भी होता है और आपके पितरों को भी उनको भी नुकसान होता है। क्या वो जब वह अपनी मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे होते हैं, तो आपके मोह रूपी मोह होती है, उसके ऊपर खींचने नहीं देती, उसके कारण वो फिर धरती पर रह जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने पितरों की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, ख़ास तौर पर मंदिर में तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हमारे यहाँ तो पितरों का स्थान बनाया जाता है। हमारे यहाँ 2 ईंटों से या 5 ईंटों से पितरों का स्थान बनाया जाता है, और घर में जब पितर होते हैं तो उनका स्थान छत पर होता है। अगर रात छत पर कोई भी काम करते हैं तो जो दान पुण्य से जुड़ा होता है, जो धर्म से जुड़ा होता है, इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। जैसे चिड़ियों को पानी देना, पानी डालना, जब वो खाते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं। उसी तरह जो कुल देवी का वास होता है, वो अपने घर की चौखट पर होता है। आप घर की चौखट को धोते हैं, साफ करते हैं, तिलक लगाते हैं, भोग लगाते हैं, इससे कुल देवी प्रसन्न होती है। ये चीज़ें बहुत बारीकी से समझने वाली हैं, जो आपको समझनी चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अधिक और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी। जय माता दी।